हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे तुम सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ तुम लोग बिल्कुल ठीक ठाक फिट एंड फाइन हो गए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई व्लॉग को अपनी सही आवाज़ में, इतनी भी सही नहीं है, मतलब आवाज़ अभी थोड़ी सी ख़राब होगी मेरी, उसमें ही अब एडिट कर लिया जाए। तो यहाँ पर मैं जाई थी, सुबह सुबह काम कर लिया था मैंने और मुझे प्रिंट वगैरह लेना था, तो मैं जा रही थी प्रिंट लेने के लिए। और ये गलियाँ, ये चुबारा, यहाँ आना ना दोबारा, लेकिन मेरे को तो रोज़ाना ही आना पड़ेगा क्योंकि मुझे प्रिंट लेना होता है। सबसे पहले जो मेरे यूट्यूब के चैनल पे न्यू है वो यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टिकटॉक की आईडी मेंशन है, चाहो तो फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम की आईडी को भी फॉलो कर देना, वीडियो को लाइक शेयर किए बगैर और अच्छे अच्छे कमेंट किए बगैर कहीं मत जाना। और जो नए लोग हैं जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो। ये दुकान थी जिधर से मुझे सब्ज़ी लेनी थी, ये बंद थी और फिर मैं घर आई। मैंने क्या, इस बिल्ली से मेरी दोस्ती हो चुकी है। पहले मेरा एक बिल्ला होता था, लेकिन पता नहीं शायद वो कहीं इधर उधर चला गया और ये बिल्ली मेरी ज़िंदगी में आई और फिर मेरी इससे बातचीत हो रही थी। शुरू में बड़ी इसकी और मेरी नहीं बनती थी, आपस में ही मुझे देख के भाग जाती थी। अब कम से कम बैठ जाती है, लेकिन हाथ अभी भी नहीं लगाने देती, दूर दूर से बस सलाम है, हाँ जी। एटीट्यूड है भाई इनके अंदर। यहाँ पे मैं जो हूँ सामान रख रही थी क्योंकि डिलीवरीज़ वगैरह करनी थी मुझे, ऑर्डर्स भी पैक करने थे, यानी कि ऑर्डर पैक होंगे तो डिलीवरी होगी। मैं भी कैसी बातें करती हूँ कभी कभी, है ना, जो कि हंसने वाली भी नहीं होती। खैर, यहाँ पर मैं अपना सामान रखती हूँ और साथ मेरा भाई मेरा दिमाग खाई जाता है। पता नहीं मुझे कहाँ से बातें याद आ जाती हैं, मुझसे पूछ रहे सवाल पे सवाल पे। फिर यार चुप कर जा, मुझे काम करने दे, मुझे डिलीवरियाँ इकट्ठी करनी है, मतलब मुझे ऑर्डर पैक करना है और डिलीवरियाँ इकट्ठी करके दे कर आनी है ना, डिलीवरी करनी है। मैं भी बस दिमाग घूम गया मेरा। एक्चुअली उसने मेरा दिमाग इतना ही ख़राब किया था, तो मैंने बात शायद उसे ऐसे ही की थी। ऊपर से मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, तो वो मुझे बोल ही जा रहा था। मैं क्या यार इसको चुप करवा लो, मेहरबानी कर लो। यहाँ पे मैंने जो है ऑर्डर्स वगैरह एक एक करके पैक करना स्टार्ट किए और मुझे समझ नहीं आता। सबसे मुश्किल काम जो कि तुम लोगों को पता ही है, जो मैं काफ़ी दफ़ा बोल चुकी हूँ, एक ही काम होता है, जो कि देखना कि आईडी कौन सी किसके साथ मैच हो रही है और सही तरह से पैक करके देना। कहीं से कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी गड़बड़ ना हो जाए कि आपका नाम ख़राब हो जाए। और जो बात अब जाके जो मेरे कस्टमर है ना, वो मुझसे रब्ता करते हैं। मतलब पहले होता था कि कस्टमर सिर्फ ऑर्डर होता था, मुझे जाके देना होता था। अभी होता है कि कस्टमर मुझसे सवाल पे सवाल करते होते हैं। खैर मुझे अच्छा लगता है, वो मुझसे पूछते हैं ये कैसे है, इसकी क्वालिटी कैसी है, आप हमें रियल पिक्चर ऐसे भेज सकती हैं, तो मैं भेज देती होती हूँ। मुझसे पूछते हैं कि इसमें कौन कौन से कलर्स मिल जाएंगे, फिर मैं बताती हूँ कि इस तरह के कलर हैं, अभी और कलर आने हैं। हाँ, क्योंकि बहुत सारा सामान है, कोई एक चीज़ तो है नहीं, बहुत डिफरेंट ऑर्डर आते रहते हैं। तो फिर इस वजह से अभी मुझे एक और ऑर्डर आया हुआ है, उसको पैक करने में मुझे, वो भी मैंने इसके साथ जमा करवाना था, लेकिन मैंने नहीं करवाया क्योंकि उसकी ना ज़रा पैकिंग थोड़ी मुश्किल है। उसको इस तरह पैक करके भेजना कि वो थोड़ा सा भी उस पर स्क्रैच भी ना, वो टूटे भी ना, क्योंकि वो बहुत नाजुक है और ये लोग इधर उधर उठा के मतलब फेंकेंगे। इन्होंने एक ट्रक से दूसरे ट्रक में डालना होता है, तो इस वजह से ना ये इधर उधर फेंकेंगे डब्बे, तो ये ना वो टूट जाए, तो उसे मैं अच्छी तरह पैक करना था। इस वजह से मैंने इसके अंदर उसको ऐड ही नहीं किया। मैंने कहा ये चले जाएं, बहुत बड़ी बात है। ये पहले डब्बों में थे, क्योंकि डब्बों में ये ज़्यादा सामान था, तो मैंने डब्बों में डाल दिया। और बाकी जो ऐसे था, मैंने कहा चलो भाई इसको ऐसे ही डाल देते हैं, आराम से रख देंगे। ये बाकी ये सामान था, मैंने कहा चलो भाई इसको ऐसे रख देते हैं। अब लोग पूछते हैं कि जी आपको कलर कौन कौन सा आपके पास अवेलेबल है, तो हम बताते हैं हमें ये अवेलेबल है, अभी ये नहीं है। कोई पूछता है इस तरह की चीज़ है, कोई इस तरह के पेन है, कोई इस तरह की सामान है, तो हम कहते हैं हाँ है, किसी को कहते हैं नहीं है। बस फिर उनके साथ अच्छी बातचीत हो जाती है। आपको उनके साथ मतलब सही तरह से तमीज़ से बात करनी होती है और उसके अलावा उनके एक सवाल का जवाब देना होता है, उकताना नहीं होता। मेरी रूटीन तो कुछ ऐसी चल रही थी, चलो इस काम में मैं मसरूफ़ हो जाती हूँ। अगर तबीयत ख़राब भी हो तब भी मुझे लगता है कि अच्छा भाई काम, मुझे पैकिंग का काम वैसे भी तुम लोगों को मैंने बताया है कि मुझे अच्छा लगता है, तो मैं करती रहती हूँ। मुझे कोई थकावट और कोई ऐसे महसूस नहीं होता। और कुछ देर के लिए दिमाग भी आपके सर के दर्द, आपके दांत के दर्द, आपके कान के दर्द, आपके ज़ुकाम से आपको राहत दिला देता है। आप सब कुछ भूल जाते हो, अपने जिस्म के दर्द तक को भूल जाते हो कि यार दर्द है और हड्डियों में। लेकिन जब आप एक काम में मगन हो जाओ तो बड़ा मज़ा आता है फिर काम करने का। और यहाँ मुझे सबसे मुश्किल काम जो मैंने तुम लोगों का आईडीज़ को मैच करके अंदर रखना। एक तरफ मैं खड़ी हुई थी, एक तरफ मेरा बड़ा भाई खड़ा हुआ था, जो कि उस तरफ खड़ा हुआ था।
लेकिन ना उसकी शक्ल आ जाती। फिर मैंने नहीं पहले दिखाई भी है एक व्लॉग में, लेकिन फिर मैंने कहा कि ना, फिर सारे पीछे से गुजर रहे थे, कोई सीढ़ियों पर चढ़ा था, मैंने कहा वो भी आ जाएंगे। तो हम पूरे किचन टॉप पे एंड तक सामान ही सामान था, क्योंकि वो भी अपने ऑर्डर्स पैक कर रहा था, मैं भी अपने ऑर्डर्स पैक कर रही थी। तो वो साइड पे खड़ा था, उसके और ऑर्डर्स थे, और सामान था डिफरेंट बहुत सारा। मेरे और ऑर्डर थे अलग अलग, मेरा भी रंग बिरंगा तिरंगा सामान तिरंगा चुरंगा पिचुंजा छिकंजा अपनी तरफ से गिनती बना ली, मतलब अलग अलग सामान थे। खैर यहाँ पे मेरे ऑर्डर्स वगैरह पैक हो गए थे, और क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे कहीं भी बाहर नहीं जाना था, लेकिन मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था, जिसकी वजह से मुझे जाना था। तो मैं जल्दी से रेडी हो गई। मैंने वीडियो नहीं बनाई भाई रेडी होने वाली, लेकिन मुझे क्योंकि जल्दी जाना था, तो मैं 15-20 मिनट रेडी, और मुझे जो काम था हम वहाँ पर पहुँची। यहाँ पे रास्ते में लोग मुझे देख रहे थे, और मुझे थोड़ी सी एम्बेरसमेंट हो रही थी। और यहाँ पर ना ऐसा लग रहा था हम बहुत तेज़ हवा थी, इसलिए हमारे कपड़े उड़ रहे हैं। अब तुम लोगों को मेरे भाई कमीज से पता चल रहा होगा कि वो ऐसा लग रहा है जैसे पूरे हवा अंदर भर गई, और बस ये ऐसे हवा की तरफ से मैं कहती अल्लाह मेरा दुपट्टा शुपट्टा उड़ेगा कहीं, ये ना बाइक के अंदर आ जाए। बस दुपट्टे का ये डर होता है कि बाइक के अंदर ना आ जाए। एक दिन आएगा कि इनमें से गाड़ियों में से मैं अपने घर वालों के लिए इंशाल्लाह गाड़ी लेने आऊँगी बड़ी वाली, और बड़े वाला घर भी मैंने अपने बाबा को बना के देना है अपने पैसों से, और इंशाल्लाह। और फिर जो यहाँ पे काम था वो हमने किया, और ये इन्हीं बिल्डिंग्स में से एक में काम था। अब मैं बिल्डिंग पूरी तुम लोगों को दिखा तो नहीं सकती, लेकिन मतलब फिर मैं गई, जो मुझे काम था जल्दी से करवाया, बड़ी मजबूरी से गई, वरना मुझे कोई नहीं उठा के भेज सकता बीमार होते हुए। फिर बस जो मेरा काम हुआ वो करके मैं वापस आ गई। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, उसके अलावा अच्छे कमेंट भी कर देना। बहुत सारी दुआओं में याद रखना, घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखा करो, उनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया करो, और छोटे बहन भाइयों से भी प्यार किया करो। और मैं हर वीडियो में बोलती हूँ छोटे बहन भाई अपने बड़े बहन भाइयों की भी रिस्पेक्ट किया करें। बाकी लव यू हो गया, हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी।